हेलो। हाँ जी। हाँ तो पहले तो ये बताइए, गुड मॉर्निंग। हाँ, अभी आप ऑफिस में हो? मैं घर पे। अच्छा ऑफिस पे वापस। अच्छा अच्छा, आप कहाँ काम करते हो? वो इनकम टैक्स का ऑफिस है बस। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे किस डिपार्टमेंट में? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो। नहीं वकील नहीं, के मतलब अच्छा, मतलब कौन सा, कोई पर्टिकुलर अकाउंट्स डिपार्टमेंट या कौन आईटी सा? आईटी आईटी फाइलिंग। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक। तो अभी कल, अभी आप जो भी, अभी आपको कल से अगर थोड़ा सा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, जो भी कुछ हुआ नहीं हुआ या कुछ डिफरेंट फील हुआ, वो शेयर कीजिए। मतलब कल जो भी हमने थोड़ी बहुत, पहले तो फोन कॉल जो जो था उस सेशन का कुछ फिर कुछ थोड़ा सा भी जो आपको लगा वो फीडबैक, क्योंकि पहले हम समझेंगे कि क्या चीज काम कर रही है या नहीं कर रही। तो कुछ थोड़ा सा भी अगर कुछ डिफरेंस लगा मेंटली, हाँ, मन को थोड़ा सा मैं कंट्रोल किया, वो इधर उधर जो भागता है हाँ हाँ, उसको जरा थोड़ा पॉजिटिव थिंग में लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं वो आप कर रहे हो अच्छी बात है, बट मेरे साथ जब भी आपने थोड़ी बात, जो भी अभी एक बार कल जो कॉल किया या पहले जो सेशन किया, उससे कुछ थोड़ा सा भी आपको कुछ कुछ डिफरेंट हाँ, फील थोड़ा होता है? ब्लोटिंग में थोड़ा सा फर्क है। कल की शाम में बहुत थी, हाँ तो हाँ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल में जो था वो थोड़ा सा कम है। हाँ, तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आपने जो वाटर वाला जो मैंने बताया था, वो कुछ किया थोड़ा सा? हाँ, ऑटो में थे। हाँ, और उससे कुछ आपको थोड़ा सा कुछ लगता है कि थोड़ा सा मॉर्निंग में या कुछ कुछ ओवरऑल थोड़ा प्रोटीन में या कुछ थोड़ा सा बेनिफिट हुआ खाने और पानी के जो भी दो जो किया पूरा नहीं नहीं, ऐसा कुछ बेनिफिट? नहीं। तो ओवरऑल, मतलब ओवरऑल इन तीनों का सबका ओवरऑल मिला के आपको वो ब्लोटिंग में कम लगा है, ये आप कह रहे हाँ, थोड़ा हैं थोड़ा overall। कम। तो अब आपको बेनिफिट क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है का थोड़ा सा आइडिया हो गया कि अभी मैंने कोई आपको मेडिसिन नहीं दी, कोई आपको कुछ ऐसा काम नहीं किया, केवल आपको कुछ छोटी छोटी चीजें, ठीक है? तो आपको थोड़ा सा भी लगता है कि कुछ ये चीज काम कर सकती है लंबा, थोड़ा सा परमानेंट, बिना साइड इफेक्ट के? थोड़ा लग रहा ठीक। है। तो अभी मैं आपको एक इम्पोर्टेंट मेडिकल स्टडी शेयर करता हूँ कि आपके वाले प्रॉब्लम की कैसे, क्या प्रॉब्लम बनती है, डिजीज कैसे होता है और फिर कैसे उसे सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है? तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि अभी आपको मेरे सेशन से जो जो सामने आमने सामने हम करते हैं उससे ज्यादा, अभी आपको उससे ज्यादा बेनिफिट हो जो हम बात करते हैं या सेशन, एम आई राइट? वो चीज, ठीक है। तो वो है क्योंकि वो मेरी एनर्जी है, मेरी एनर्जी है उसके कारण है। अभी आप जो पानी पे कर रहे हो, अगर वो भी मैं जो बताऊंगा जब एनर्जी वाली चीज होगी, तो आपको भी धीरे 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 अपने चीज का करने का, क्योंकि आपकी एनर्जी बढ़ेगी तो पानी में एनर्जी ज्यादा जाएगी, समझ रहे हो? अभी वो मेरी एनर्जी इसलिए जब मिलती है आपको, तो आपका काम होता है, उससे बेनिफिट होता है। तो आपकी भी जब एनर्जी बढ़ेगी तो आपका भी वो काम जब आप पानी या खाने पे करोगे तो ज्यादा इफेक्टिव। मैं अगर अभी आपके पानी या खाने पे करूँ तो वो इफेक्टिव, ठीक है? तो लेकिन कोई नहीं, वो धीरे 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 जब आपकी एनर्जी बढ़ेगी। दूसरा स्लाइड, एक सेकंड, गलत बोल दिया। एक हाँ जी, तो ये मेरा कोर्स है, जनरली ये मेरा लोगो है, कहीं भी आप देखोगे तो ये गौरव प्रकाश साइंस ऑफ डिवाइन मिरेकल, मतलब डिवाइन साइंस मिरेकल जो है कि गॉडली नॉलेज, जो भगवत गीता की शेयर्ड गॉडली नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग जो साइंस है, जो साइंटिफिकली प्रूवन है और भगवत गीता में मेंशन्ड है, गॉडली नॉलेज, मतलब भगवान ने जो गॉडली भगवत गीता में एकमात्र सॉल्यूशन दिया है
किसी भी प्रॉब्लम का या बीमारी का, मैं वो यूज करूँ, और वो साइंटिफिकली प्रूवन है, एंड इट इज इवन अप्रूव्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, ये डॉक्टर्स ने इस पे बुक भी लिखी है इस नाम से, दैट पॉजिटिव हेल्थ कर। अब उस वो इसमें बिलीव करने लगे हैं, और ये पूरे ब्रेन की फंक्शनिंग, पूरे पूरे बॉडी की फंक्शनिंग, वो इस पे डॉक्टर्स ने अपना रिसर्च किया है कई सारे, और उन्होंने बोला है कि इससे अच्छा तरीका और कोई हो नहीं सकता। ठीक है, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश, ठीक है। तो आपको मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ कि देखिए, एक आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन, आवाज आ रही है, ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ देख रहे हाँ, तो देखिए, अब डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि कैसे हमें पता चले कि माइंड काम करता है या नहीं हमारे बीमारियों पे। ठीक है, हमारी बीमारी को बना कर क्रिएट करने में या खत्म करने में, हील करने में। ठीक है, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट रीड किया, मेडिकल, मैं सब आपको मेडिकल एग्जाम्पल रीड करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, ये मेडिकल एग्जाम्पल है कि एक औरत 45 साल की थी। आप इंग्लिश पढ़ लूँ, ये समझ जाओ? मैं ज्यादा नहीं समझता। अच्छा, तो ये बता रहे हैं यहाँ पे कि एक केस है, मेडिकल केस सारा बता रहा हूँ, और जो हुआ है मेडिकल केस। ठीक है, ये सारा डॉक्टर द्वारा लिखा हुआ, रिसर्च किया हुआ, कि एक औरत थी 45 साल की, उसको पहले थायराइड गोइटर था, फिर गोइटर को ठीक किया उन्होंने, तो उसके पेट में गैस, इंडाइजेशन सेट हो गया, जो आपको प्रॉब्लम है जैसे गैस्ट्रिक अल्सर, ये सब डेवलप हो गया। देखो, मैं पढ़ भी रहा हूँ, देख आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये मेंशन्ड है रिसर्च केस। और 3 साल की ट्रीटमेंट के बाद उसको एक बीमारी खत्म होती थी, फिर दूसरी शुरू हो जाती थी, फिर उसे अल्सर वाली बीमारी शुरू। बीमारी पहले थायराइड की थी, फिर पेट की बीमारी। ठीक है, एंड आफ्टर द अल्सर की इसको उन्होंने सही किया डॉक्टर ने, तो फिर उसको दूसरी बीमारी, क्रॉनिक नेफ्राइटिस और हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि वो मेडिसिन भी ले रही थी जबकि उनकी बताई हुई ट्रीटमेंट भी चल रही थी, तो और बीमारियां होती हैं, और 10 साल तक ऐसा चलता। जब लास्ट में डॉक्टर ने बोला कि भाई हम थक चुके हैं, हमने सब कुछ इलाज कर दिया, लेकिन अब हमें इस पर्सन की इमोशनल लाइफ को देखना, मेंटल स्टेट, इमोशनल लाइफ, कि वहां पे कुछ प्रॉब्लम है। और फिर उन्होंने बोला कि हमने अपनी बेस्ट प्रयास कर डाला, लेकिन हमें अब समझ में आ रहा है कि कुछ एक बीमारी शुरू होती है और एक खत्म होती है, हम एक को ठीक करते हैं, दूसरा। तो फाइनली इसकी ट्रीटमेंट तभी हो सकती है जब उसके मेंटल स्टेट और इमोशनल प्रॉब्लम्स पे काम करें। ठीक है, ये मेंशन है, लिखा हुआ है, आपने देखा। ठीक है, और अगर उस पे काम करेंगे तो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट मिलेगा हेल्थ में, बीमारी में। और इसके बाद फिर उन्होंने ये केस भी, एक रिसर्चर है, मेडिकल रिसर्चर, वो उन्होंने एक वो किया कि हमेशा से जो डॉक्टर का जो इलाज होता है वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को, बीमारी को नेग्लेक्ट करता है, उसको नहीं ध्यान में लेता। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत बदकिस्मती है कि कई भी पूरी तरीके से कोई डॉक्टर आपके इमोशनल, आपके अंदर की मानसिक बीमारियों और परेशानियों को नहीं समझता, और वो सोच समझ के इलाज नहीं करता, और वो कुछ भी दवा देता है केवल नॉर्मल आपके फिजिकल प्रॉब्लम है, जबकि उसका कारण मेंटल और इमोशनल, जो आपके संवेदनाएं हैं ना, संवेदनाएं, भावनाएं हैं, उस इमोशंस के कारण सारा प्रॉब्लम। तो ये चीज उन्होंने अब समझी रिसर्च करके, और फिर उन्होंने बोला इसमें सबसे बड़ा कारण जो बीमारियों का है, जो बीमारी के होने या ठीक होने का है, वो है स्ट्रेस, तनाव। ठीक है, टेंशन, तनाव और मन की जो चिंता है, समझ गया? तो स्ट्रेस ही सबसे बड़ा कारण है इन बीमारियों को बनाने में और खत्म। तो अब ये इन्होंने रिसर्च करके जब समझा है कि हर अंग पे असर पड़ता है अगर आप मानसिक रूप से टेंशन में, या आपको अंदर से कोई चीज, अंदर आपके इमोशंस दबे हुए हैं, कोई दुख, परेशानी, कोई भी चीज अंदर दबे, मानसिक टेंशन या कुछ। ठीक है, समझ रहे हो? अगर आप थोड़ा कुछ रिस्पॉन्स दे तो बेहतर समझ में। हाँ संजय जी, आप हो? हेलो? संजय जी, आप सुन पा रहे हो? हाँ,